भाई, ये शेयर मैंने 100 रुपए में लिया था। अब मेरा पैसा डबल हो गया है, तो अब मैं इसे बेच देता हूँ। अरे यार, ये शेयर मैंने 6 महीने पहले खरीदा था और आज भी इसका शेयर प्राइस वही के वही है। अब मैं इसे बेच देता हूँ। क्या आपने भी आपके आसपास ऐसी बातें सुनी है? क्या आपके साथ भी इन्वेस्टिंग करते समय कुछ ऐसा ही हो रहा है? तो नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरियस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे या आखिर आपको कोई भी शेयर कब बेचना चाहिए, आखिर आपको बेचना चाहिए भी या नहीं। ज्यादातर लोग आपको ये तो बता देंगे कि कौन सा शेयर खरीदना है और कब खरीदना है, बट एनीवन विल हार्डली टेल यू द एग्जिट स्ट्रेटजी। तो चलिए, बिना किसी देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी स्टॉक कब बेचना चाहिए, ये बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर लोग स्टॉक बेचते कब है और ज्यादातर लोग गलती कहाँ पे करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, सेलिंग विनर्स टू अर्ली। मान लो आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 स्टॉक है और उनमें से आपका एक स्टॉक डबल हो गया है। आपके 2 स्टॉक ने आपको एवरेज रिटर्न दिया है, वही आपके बचे हुए 2 स्टॉक में आपको निगेटिव रिटर्न मिला है। पर जब भी स्टॉक बेचने की बात आती है, आप सबसे पहले वही स्टॉक बेचते हो जिसने आपका पैसा डबल किया हो, और निगेटिव रिटर्न देने वाले स्टॉक को आप होल्ड करते हो, ये सोच के कि फ्यूचर में कभी ना कभी मेरा बाइंग प्राइस वापस आएगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर डीमार्ट का शेयर आपको आईपीओ में अलॉट हुआ होता और पहले ही दिन वो स्टॉक डबल हो जाने के बाद आपने उस स्टॉक को बेच दिया होता, तो आज आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएटर स्टॉक मिस कर देते। क्योंकि 2017 के आईपीओ के बाद 3 साल में डीमार्ट ने आपका पैसा लगभग 10 गुना किया है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस स्टॉक को आपको कभी भी बेचना ना पड़े। कोका कोला कंपनी के शेयर उन्होंने 1988 में बाय किए थे और उसे वो आज भी होल्ड किए हुए हैं। जब मार्केट क्रैश हुआ तो कोका कोला कंपनी के बिजनेस में ट्रस्ट करते हुए उन्होंने उसके और शेयर बाय किए। अगर उन्होंने भी स्टॉक डबल हो जाने के बाद शेयर बेच दिए होते तो आज वे इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। अगर आपकी कंपनी आज भी अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस आज भी लोग बाय कर रहे हैं, तो चाहे स्टॉक 2 गुना हो जाए या 100 गुना, आपको उस कंपनी में बने रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग इन द मार्केट। कई बार स्टॉक जब अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है तो लोग ये सोचकर उसे बेच देते हैं कि इसका शेयर प्राइस फिर से नीचे आएगा और मैं फिर से इस स्टॉक को बाय कर लूंगा। So for your kind information, you are only and only trading in the market and not investing. अगर आपने किसी भी कंपनी में ये सोचकर इन्वेस्ट किया है कि इसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, तो छोटा सा स्टॉक करेक्शन आपको उस कंपनी के और शेयर बाय करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपने किसी स्टॉक को उसके हाई पर बेच भी दिया तो शायद हो सकता है कि कभी भी वो शेयर नीचे ना आए और आप एक फ्यूचर में बढ़िया सा मल्टीबैगर स्टॉक मिस कर दे। सो डोंट इन्वेस्ट लाइक अ ट्रेडर एंड होल्ड योर पोजीशन इफ यू ट्रस्ट इन द स्टॉक इन्वेस्टेड। पॉइंट नंबर 3, व्हेन यू डोंट हैव इनफ पेशेंस। कई बार लोग स्टॉक तो अच्छे पिक कर लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ पेशेंस वो स्टॉक को जल्दी ही बेच देते हैं। कई बार अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टेबल हो जाती है, और कई बार कुछ कंपनियां तो पूरे साल भर का रिटर्न आपको एक हफ्ते में या कह लो 1 महीने में दे जाती है। लोगों को मार्केट में रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। चेंजेस इन शेयर प्राइस इज लाइक एंटरटेनमेंट फॉर सम पीपल, बट याद रखिए, रोज शेयर प्राइस ट्रैक करने से अच्छा आप आपकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी के बिजनेस को ट्रैक कीजिए। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस भी उस ग्रोथ को फॉलो करेगी। सो बिलीव इन द कंपनी यू इन्वेस्टेड। अगर कुछ महीने के लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता है तो जल्दबाजी में सेलिंग का डिसीजन ना लें। तो ये तो बात हो गई कि आपको किसी भी स्टॉक को कब सेल नहीं करना है, पर चलिए अब बात करते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक को कब बेचना चाहिए। पर उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। So, point number 1 for selling any stock. If better opportunity is available, the ultimate aim of your investing is to maximize your return. अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को एग्जिट करके उस नए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो।
किसी भी स्टॉक से आपको इमोशनली अटैच होकर नहीं रहना चाहिए। उस स्टॉक ने पास्ट में बढ़िया रिटर्न दिए हैं, सिर्फ यही सोचकर आपको वो स्टॉक होल्ड नहीं करना चाहिए। ज्यादातर कंपनियां जब स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन जाती है तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है। सो इन दैट केस यू कैन सेल योर करंट पोजीशन एंड इन्वेस्ट इन सम गुड अपॉर्चुनिटी स्टॉक इफ अवेलेबल। पॉइंट नंबर 2 फॉर सेलिंग एनी स्टॉक, प्रीवियस बाइंग डिसीजन इज नो मोर वैलिड। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आप वो स्टॉक बाय क्यों कर रहे हो। क्या उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है? क्या उस कंपनी में उसके कॉम्पिटिटर की तुलना में आपको कोई अच्छी बात दिखी है? ये तो हो गया रीजन फॉर बाइंग एनी स्टॉक। पर मान लो आज की डेट में योर बाइंग डिसीजन इज नो मोर वैलिड। उदाहरण के तौर पर मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैगी जैसी टेस्ट इंडिया में कोई और कंपनी नहीं दे सकती और उसके चलते मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का स्टॉक में बाय कर लेता हूँ। पर मान लो कुछ सालों बाद मैगी के कॉम्पिटिटर में कोई और कंपनी आ जाए जिसका टेस्ट भी मैगी से अच्छा हो और वो कंपनी भी। इसका मतलब जिस रीजन से मैंने मैगी के शेयर को बाय किया था, आज की डेट में वही रीजन मेरे लिए उस स्टॉक को सेल करने का कारण बनेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बाइंग रीजन अभी समाप्त हो गया है, सो इन दैट केस आप उस कंपनी के स्टॉक को बेच सकते हो। मेक श्योर योर बाइंग एंड सेलिंग रीजन फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक मस्ट बी द सेम। पॉइंट नंबर 3, चेंज इन फंडामेंटल्स। कई बार स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आप उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले तो लेते हो, पर आपके इन्वेस्ट करते ही उस स्टॉक के फंडामेंटल और शेयर प्राइस दोनों ही गिरने लगती है। मान लो आपने कोई शेयर ये देख के खरीदा कि पास्ट में उसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ सालाना 25% की थी, पर आपके खरीदने के बाद वो ग्रोथ घटकर मामूली सी रह गई, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज हो गया। तो उस केस में आप उस स्टॉक को बेच सकते हो। इसी तरह चेंज इन मैनेजमेंट और चेंज इन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, ये बातें भी फंडामेंटल चेंज में आती है। DHFL और यस बैंक के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इन दोनों कंपनियों ने 2018 तक इन्वेस्टर को एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी थी, पर दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट का फ्रॉड 2018 में बाहर आया और इसके बाद उसके स्टॉक की भी बुरी हालत हो गई। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि राइट नाउ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बैकिंग टू माय प्रीवियस बाइंग डिसीजन, तो उस केस में आप उस स्टॉक से एग्जिट करके वो स्टॉक सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए यह हमें नीचे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे होगी जल्द ही मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।